हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम लोग कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, जो उसकी मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स है, उसको डिस्कस करेंगे। थ्योरम क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। एक लाइन जो ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल होगी, वो तीसरी साइड को आपका बाइसेक्ट करेगी। ये हमें इसमें प्रूव करना है। मीन्स डी इज अ पॉइंट गिवन इन ट्राइंगल एबीसी इन विच डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी। डी जो है वो एबी का मिड पॉइंट है और डीई जो आपकी है वो बीसी के पैरेलल है, और हमें ये प्रूव करना है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अब इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस डीई। डी को हम प्रोड्यूस कर देते हैं। डी एंड ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी। यहां से ए बी के पैरेलल सी एफ हम ड्रॉ कर। ये आपकी ए बी के पैरेलल आपकी सी एफ हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ प्रूफ। देखिए यहां पर डीई को आगे प्रोड्यूस किया है, इसका मतलब आपका डीएफ जो है वो बीसी के पैरेलल है और बीडी जो है वो सीएफ के पैरेलल है। मींस आपकी बीडी पैरेलल टू सीएफ एंड डीएफ पैरेलल टू बीसी। ये अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल हैं, तो हमारा ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बीसीएफडी जो है वो आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। पहले क्या है? बीडी पैरेलल टू सीएफ, बिकॉज AB parallel to CF and BD is the part of AB, then BD is also parallel to CF, and DF parallel to BC। क्योंकि आपका DE पैरेलल है तो DF भी पूरी आपकी BC के पैरेलल होगी, क्योंकि इसी को आगे प्रोड्यूस किया गया DF पैरेलल टू BC। Then these are the opposite sides of the quadrilaterals which are equal. Then BCFD is a parallelogram। ये आपका BCFD जो है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब ये BCFD पैरेललोग्राम हो जाएगा तब इसमें भी जो आपका पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपका क्या आ जाएगा? BD इज इक्वल टू CF एंड BC इज इक्वल टू DF। BD जो है वो CF के इक्वल आ जाएगा और BC जो है वो DF के इक्वल आ जाएगा। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, इसलिए ये आपकी इक्वल होगी। अब BD जब CF के इक्वल है
और डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब एडी जो है वो आपकी बीडी के इक्वल आ जाएगी। देन एडी इज इक्वल टू बीडी एंड बीडी इज इक्वल टू सीएफ। देन एडी इज इक्वल टू सीएफ। एडी जो है वो आपका सीएफ के इक्वल आ गया। ये आपकी बीडी जो है वो सीएफ के इक्वल है और एडी भी आपकी जो है वो सीएफ के इक्वल है। अब यहां पर जो हमारे ट्रायंगल है, एक आपका एडीई, इन ट्रायंगल एडीई आपका एक ट्रायंगल एडीई है, दूसरा आपका ट्रायंगल क्या आ जाएगा सीएफई एंड ट्रायंगल सीएफई। ये दोनों आपके ट्रायंगल्स हम ले लेंगे। इसमें आपका क्या आ जाएगा एंगल डीएई इज इक्वल टू एंगल एफसीई। ये आपके कैसे हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि आपका क्या है एडी पैरेलल है सीएफ के, एडी पैरेलल टू सीएफ। एडी जो है वो सीएफ के पैरेलल है, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये इक्वल हो गया। दूसरा आपका क्या है एडी इज इक्वल टू सीएफ। यह अभी हम लोगों ने प्रूव किया है, प्रूव्ड। यह भी हम लोगों ने इसको प्रूव किया है, इसलिए आपका ये एडी इक्वल टू सीएफ हो गया। इसके बाद में आपका ये जो आप ट्रायंगल आपका दिया हुआ है एडीई इज इक्वल टू ईएफसी, ये भी आपका क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, ये भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहां पर क्या हुआ एंगल साइड एंगल बाई ASA rule, triangle ADE congruence triangle CFE। अब आपका ADE और CFE जो आपके कॉन्ग्रेंस हो गए। जब ये कॉन्ग्रेंस आ जाएंगे तब आपको क्या आ जाएगा AE इज इक्वल टू सी। AE जो है वो आपकी सी के इक्वल आ जाएगी बाई CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइंस है AE इक्वल टू EC, देन E is midpoint of AC। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये आपकी दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनको आप बार बार करेंगे जब आप इसको, तो ये आपको लर्न हो जाएंगे और इनसे आपके क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो जाएगी। थैंक यू।